आप सभी को नमस्कार। मैं गजेंद्र प्रसाद आज अपने सनातनी ऋषि पथ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं बताने जा रहा हूं आपको भारतवर्ष के विभिन्न मंदिरों में हम सभी जब प्रसाद ग्रहण करने जाते हैं, सोचिए वो प्रसाद जिसे हम सभी आस्था का प्रतीक मानते हैं, और कुछ मंदिरों में प्रसाद शाकाहारी नहीं मांसाहारी प्राप्त होते हैं। तो ये भारतवर्ष में कौन सी मंदिर है और ये मंदिर है कहाँ जहाँ मांसाहारी प्रसाद का वितरण किया जाता है, इस संबंध में हम सभी जानेंगे आज। प्रसाद के रूप में मांसाहारी भोग हमारे भारतीय कुछ मंदिरों में ये कैसी परंपरा है, इसी विषय पे आज हम सभी बातें करेंगे। तो आइए इस विषय को शुरू करते हैं। पहले एक बात बताइए आप, अगर आपको कोई कहे कि एक मंदिर ऐसा है जहाँ प्रसाद के रूप में मटन, बिरयानी, मछली, तारी मिलता है, तो आप क्या कहेंगे? चौंकेंगे और कहेंगे क्या बकवास है, क्या बात करते हो यार। पर ये कोई अफवाह नहीं है, ये हकीकत है। और सिर्फ एक ही नहीं, हमारे पूरे भारतवर्ष में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ मांस, मछली और तारी तक चढ़ाई जाती है, वो भी प्रसाद के रूप में। आपको सुनकर अच्छा लगा होगा, लेकिन ये परंपराएं हजारों साल पुरानी है और आस्था से जुड़ी हुई है। आइए मैं आपको इन मंदिरों की एक अद्भुत यात्रा पर लेकर चलता हूँ। सबसे पहले मुनियान्दी स्वामी मंदिर, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में मुनियान्दी स्वामी मंदिर है। यहाँ भक्त मटन और चिकन बिरयानी को भगवान पर चढ़ाते हैं और फिर वही प्रसाद सभी को बांटा जाता है। जी हाँ, वही बिरयानी जो आमतौर पर भोज भात में परोसा जाता है या घर में बनाकर खाते हैं। यहाँ यह प्रसाद आस्था में बदल चुकी है। अब आइए विमला देवी मंदिर, पुरी, उड़ीसा। जी हाँ, पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं उसी परिसर में विमला देवी का मंदिर भी है जहां मटन और मछली चढ़ाई जाती है। ये देवी को तांत्रिक परंपराओं के अनुसार शक्ति के रूप में माना जाता है और बलिदान का प्रतीक मांस यहां आध्यात्मिक प्रसाद बन जाता है। अब आइए तारकुल्हा देवी मंदिर, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में तारकुल्हा देवी मंदिर है। यहाँ बकरे की बलि दी जाती है और फिर उसका मांस प्रसाद बन जाता है। ये परंपरा 1857 की क्रांति के नायक बंधु सिंह से जुड़ी हुई है। प्रसिद्ध काडू मंदिर, केरल के इस मंदिर में देवी को चढ़ाया जाता है मछली और तारी। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, तारी, जो तार या खजूर का पेड़ का जूस होता है ना, वो तारी। यहाँ देवी मथुप्पन के भक्त मानते हैं कि मांस और मादक पेय से ही देवी संतुष्ट होती है। अब आइए आप काली घाट, तारापीठ एंड दक्षिणेश्वर, वेस्ट बंगाल। बंगाल की शक्ति साधना तो हमेशा ही रहस्यमयी रही है। काली घाट, तारापीठ और दक्षिणेश्वर काली मंदिर, ये तीनों स्थान पर मछली और बकरे का मांस चढ़ाया जाता है। यहाँ मांस को तामसिक नहीं, बलिदान और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। चलिए अब चलते हैं आसाम, कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या शक्ति की भूमि। यहाँ हर साल अम्बुबाची मेले के दौरान देवी की पूजा रजस्वला स्त्री के प्रतीक के रूप में होती है और इसी वजह से यहाँ भी मांस और मछली का भोग लगाया जाता है। ये भोग काम और मोक्ष दोनों की प्रतीक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। यह सब देखकर हम सभी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। सही बात है ना? तो क्या यह धर्म का विरोध है या परंपरा की गहराई? आइए जानते हैं इसके पीछे की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं। शक्ति पूजा और तांत्रिक परंपराओं में बलिदान को आध्यात्मिक ऊर्जा माना गया है। देवी के तामसिक रूप जैसे काली, चामुंडा को मांस, शराब और तारी जैसे तामसी पदार्थ चढ़ाए जाते हैं। ये परंपराएं वैदिक नहीं, लोक आस्था और तंत्र साधना की
परछाइयों से जन्मी है। कहीं कहीं पर इतिहास और क्रांतिकारी घटनाएं भी इसके पीछे जुड़ी है, जैसे तरकुलहा देवी मंदिर में। तरकुलहा देवी मंदिर में अब आप बताइए कि आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां मटन मछली का प्रसाद मिलता हो? मैं अपनी आंखों देखा हाल बताऊं तो आप इस बात को सुनेंगे और ऐसा पता भी होगा आपको कि बिहार का एक ज़िला है मधुबनी, मैं वहीं का वासी हूँ, और मधुबनी के बगल में है बेनीपट्टी प्रखंड, वहीं पर उसी के बगल में है उच्चैठ देवी का मंदिर। वहाँ पर दुर्गा पूजा के समय में, अष्टमी नवमी के समय में सैकड़ों छागर, मैथिली में उसको छागर कहा जाता है, जिसको बकरा कहते हैं, उसकी बलि दी जाती है वहाँ पर। और उसके बाद सब परिवार लोग जो बलि प्रदान करवाने यहाँ आते हैं, सब परिवार उसको प्रसाद के रूप में खाते हैं। वहीं से कुछ दूर आगे बढ़िए, जनकपुर, नेपाल जनकपुर, जहाँ से 12 किलोमीटर दूर एक जगह है पड़ौल। पड़ौल एक स्थान है जहाँ पर आपको किसी खास दिन, शायद वो शुक्र या सोमवार जो दिन है, उस दिन लगभग सैकड़ों खस्सी का, यानी जिसको बकरा कहिए या छागर कहिए, उसकी बलि वहाँ प्रदान की जाती है। लोग लेकर आते हैं और सबसे बड़ी बात है, उसको लेकर फिर घर नहीं जाते हैं, वहीं पर उसको बनाकर लोग खाते हैं। सब परिवार लोग जाते हैं और बनाकर खाते हैं। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये धर्म से जुड़ा अनूठा आयाम है या आस्था का अलग स्वरूप है? सोचने की बात है। नीचे कमेंट में आप अपना राय जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी प्रेरक लगी हो, तो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारा चैनल सनातनी ऋषि पथ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम लाते हैं धर्म और संस्कृति, इतिहास से जुड़ी वो कहानियाँ जो अक्सर अनसुनी रह जाती है, छूट जाती है। और हाँ, ये जितनी भी जानकारी है, ये सारी जानकारी हमने प्राप्त किया है एक न्यूज पेपर से, जिसका नाम है जनसत्ता, और उसका लिंक मैं कमेंट में दे दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। आप वहाँ से इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं और फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। और ये कहना चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी की भावना का आहत नहीं कर रहा हूँ। जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, सोचा ये जानकारी आपके पास भी हो, इसीलिए मैं आपके पास ये जानकारी प्रस्तुत किया हूँ। फिर से आप सभी को प्रणाम।